बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस PBA आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चों, PBA में दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A जो है इसमें तीन जो है 3 क्वेश्चंस हैविंग पार्ट इन इट। ठीक है, क्वेश्चन 1 जो है ये कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स बेस्ड ऑन डोमेन C एंड H। अब ये C और H वाली डोमेन्स आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 विल बी बेस्ड ऑन डोमेन C। उसके बाद सेक्शन जो B है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, सेक्शन B में भी आपके पास 3 सवाल होंगे। जो सवाल नंबर होगा 4 वो डोमेन B में से आएगा। सवाल नंबर जो 5 है ये डोमेन A में से आएगा। और सवाल नंबर जो 6 है ये डोमेन D और G में से आएगा। और सेक्शन A की जो वेटेज है वो 60% होगी और ये 30 नंबर का होगा। और सेक्शन B जो है इसकी वेटेज 40% होगी और ये 20 मार्क्स का आपके पास होगा। अब जो आपके अहम प्रैक्टिकल्स हैं वो बच्चों ये है, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, अपना यहाँ पर बच्चों ये आप देखें तो ये लिखा हुआ है C, तो इसका मतलब है ये डोमेन C है, ये भी C, ये भी C। तो ये जो इनके SLO बेस सवालात भी आपके सामने भी बने हुए हैं और ये प्रैक्टिकल भी आपके सामने हैं। ठीक है, तो यही वाले अहम प्रैक्टिकल्स हैं, आपने इन्हीं को ही तैयार करना है। ये सारी डोमेन C है। फिर ये जो है डोमेन H है, ठीक है, और ये सवाल नंबर जो है 2 के लिए है। फिर ये डोमेन A है, ठीक है, ये डोमेन B वाले सवालात हैं सारे आपके। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। के बाद बच्चों ये जो है ये डोमेन D वाला है और ये जो है लास्ट वाला ये डोमेन G वाला सवाल है। तो ये इस सीक्वेंस से ये अहम जो आपके प्रैक्टिकल्स है वो आपके सामने हैं। तो पेपर इन्हीं में से ही इंशाल्लाह बनेगा। और जो आपका पेपर पैटर्न है उसको भी आप बच्चों देख सकते हैं कि सेक्शन A है सबसे पहले और ये 30 मार्क्स का है और आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, और इसके बाद फिर ये जो और लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आप या तो ये वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं या ये जो नीचे वाला पार्ट है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 2 में आपके पास जो है और वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो बस सवाल नंबर है बच्चों आपके पास 3 है। और इसके बाद बच्चों आपके पास सवाल नंबर है 4, इसमें और वाला ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद है सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। तो ये आपके जो है पेपर पैटर्न भी है और ऊपर जो है वो अहम प्रैक्टिकल्स भी बच्चों आपके पास मौजूद है। आपने इन्हीं की ही तैयारी करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा बच्चों। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।